आइए हम सभी मिलकर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विजन का प्रसार प्रचार करें, ना कि सिर्फ दलित और आरक्षण के नेता के रूप में उन्हें प्रस्तुत करें। इससे समाज में हीन भावना उत्पन्न होती है। यह भाषण किसी भी व्यक्तिगत लाभ अथवा राजनीतिक लाभ के लिए कतई नहीं है। इस भाषण का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के दूरदृष्टि विचार यानी उनके विज़न का प्रसार प्रचार करना है। लेकिन दुख की बात यह है कि कुछ लोग इस विचारधारा में सेंध मारने की षड्यंत्र रचने का प्रयास करते हैं। यह भाषण बाबा साहब लेबर मिनिस्टर के पद में रहते हुए जो सुधार की बात कही और उनकी किताब द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया से प्रभावित है और यह उसका एक गहरा विश्लेषण है। जो था वो कितना दूरदृष्टि, कितना 100 साल से आगे का विजन था, वो आप जब समझेंगे, जब उनके बुक्स के पढ़ेंगे आप, तो आपको बड़ा हैरत कर देगा वो। जिनमें से मैं सबसे पहला चीज जिक्र करना चाहूंगा लैंड रिफॉर्म के बारे में। लैंड रिफॉर्म यानी भूमि सुधार। 100 साल पहले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने लैंड रिफॉर्म की बात कही थी, जो आज हमारा देश धीरे धीरे इसे अपना रहा है। और यही कारण है कि अमीरी और गरीबी जैसी जो यहाँ पर व्यवस्था बनी हुई है अभी तक खत्म नहीं हो पाई है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था, अगर आपको अमीरी और गरीबी का फर्क है तो सबसे पहले देश आजाद होने से पहले लैंड रिफॉर्म पे काम करना होगा। और ये काम करने में बहुत वक्त लग गया है भारत सरकार को। अगर मैं थोड़ा सा उदाहरण देता हूं झारखंड को लेकर, इस विषय को भी देखा जाए तो जो अभी 1932 के खतियान को लेकर बातचीत हो रही है, ये इतना ज्यादा बवंडर क्यों होते जा रहा है, इसका सॉल्यूशन जल्दी क्यों नहीं मिल पा रहा है? इसके पीछे कारण यही है कि लैंड रिफॉर्म करने में काफी ज्यादा समय लग गया। जैसे ही बिहार अलग हुआ उसने तुरंत लैंड रिफॉर्म पे अपना काम किया, जबकि झारखंड अलग होने के बाद इस काम में लगातार देरी करता गया। यही कारण है कि आज ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी का विषय बन चुका है। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर किस प्रकार से लैंड रिफॉर्म की बात 100 साल पहले कर रहे थे, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। लैंड रिफॉर्म अगर होता तो आज जैसे कृषि जो है, जो लगातार एजुटेशन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे थे, वो नौबत ही कभी नहीं आती। क्योंकि जो हमारे देश में सबसे गरीब तबके के जो लोग रहते हैं वो ज्यादातर लैंड रिफॉर्म के बेसिस पे बनाए गए थे जब हमारा देश आजाद हुआ था। तो अगर लैंड रिफॉर्म सही तरीके से कर ली जाती तो सभी को कम से कम 1 एकड़ जमीन उन लोगों को मुहैया होता और वो आपस में खेती बाड़ी करके कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ा सकते थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कृषि क्षेत्र पर भी बहुत सारी बातें कही। उन्होंने एमएसपी पर सबसे पहले 50% की बात उन्होंने कही थी 100 साल पहले। अगर आज हमारा देश इस बात को मान लेता तो शायद कृषि जो अभी फांसी लगाते हैं, जो दुख और दर्द में तड़पते हैं, वो नौबत कभी नहीं आती। लेकिन हमारा देश इसे धीरे धीरे अपना रहा है। हम उसकी विजन पे चल रहे हैं, लेकिन बहुत ही धीमी गति से चल रहे हैं। और भी अगर हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की विजन की बात करें तो जैसा कि केंद्र सरकार ने ई-श्रम कार्ड मुहैया कराया हमारे भारत के लोगों को, लेकिन आपको क्या मालूम है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर लेबर इश्यू पर 100 साल पहले ही बहुत कुछ कह दिए थे। उन्होंने कहा था कि जो सबसे कमजोर वर्ग है वो है मजदूर, महिला। तो मजदूर को हम मजबूत कैसे करेंगे? तो उन्होंने एक मंत्र दिया था कि सबसे पहले आप मजदूरों को संगठित कीजिए, और यही काम केंद्र सरकार ने ई-श्रम कार्ड बनाकर आज मजदूरों के बीच कर रही है, जो बहुत ज्यादा सराहनीय है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को इसलिए याद नहीं करना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ कास्टिज्म के विचारधारा को प्रेरित कर रहे थे। और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में कही जा सकती है। जैसे उन्होंने स्टैंडर्ड गॉड
ऑन द एक्सचेंज ऑफ गोल्ड के विषय में बहुत पहले कह दिया था। जिस दौर में श्रीलंका भी गुजर रहा है उसके पीछे का भी कारण यही है। अगर वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बातों को समझ लेते तो शायद ये नौबत नहीं आती। और मैं मानता हूं कि भारत देश इस पर अपना विचार जरूर रख रहा होगा और ऐसी नौबत श्रीलंका जैसी नौबत हमारे देश को भी ना आए। साथ ही साथ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने और कई डिफरेंट प्रोस्पेक्टस दिए हैं। उनकी जो थॉट थी बहुत वर्सेटाइल थॉट थी। मैं शायद अगर एक बिंदु पे केंद्रित करके बोलूंगा तो शायद वो समय कम पड़ जाएगा। फिर भी मैं कुछ और पहलू पर आप लोगों का ध्यान उनके तरफ खींचना चाहता हूं। उन्होंने बीमा जैसी सुविधा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लेबर के हित में बीमा जैसी सुविधा के विषय में सबसे पहले जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि लेबर को हेल्थ मेंटेनेंस मिलनी चाहिए। आज जो सारे लोग हैं जो 12 घंटे पहले काम करते थे, अब जितने भी गवर्नमेंट सर्विस आ गए हैं लगभग कम से कम तो 8 घंटे हैं। लेकिन बहुत गहराई और इंटेलेक्चुअल तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के कथन को कैसे गलत साबित किया जा रहा है प्राइवेटीकरण करके। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था? सेंट्रलाइज सिस्टम फॉलो करने के लिए हमारा देश किसकी ओर बढ़ रहा है? प्राइवेटीकरण की तरफ बढ़ रहा है और ये बहुत ज्यादा आने वाले समय में घातक सिद्ध होने वाला है। ऐसे मैं कुछ आपको उदाहरण देना चाहूंगा इस विषय पर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि कुछ पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को मिलना चाहिए और कुछ पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को। सारे के सारे इतने पावर्स हैं आप प्राइवेट कंपनी को नहीं दे सकते। अगर आप ऐसा देंगे तो मजदूर जो है वो जरूरत से ज्यादा काम करेंगे और उसके एवज में उनको कम वेतन मिलेगा, जो आप शायद अब इसे रियलाइज नहीं कर रहे हैं। प्राइवेटीकरण आपसे ज्यादा काम लेती है और आपका जो वेतन है वो बहुत ही कम देती है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था जैसे बीमा का जो सिस्टम उन्होंने बताया था कि जो इंश्योरेंस चीजें होती है उसे गवर्नमेंट ही रहना चाहिए, या तो वो सेंटर के हाथ में होनी चाहिए या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए, प्राइवेटीकरण नहीं होना चाहिए। नहीं तो विजय माल्या जैसा हर्ष आपके लोग यहाँ मिलते रहेंगे, आपके पैसे लेके भागते रहेंगे। ये क्यों हुआ? क्योंकि प्राइवेटीकरण हो गया। इसी तरह इस बात को समझ गए होते कि वो ना उन्होंने क्या क्या कहा कि क्या प्राइवेटीकरण होना चाहिए, क्या आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आनी चाहिए, क्या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आनी चाहिए। अगर हम उस पहलू पर ध्यान दें तो शायद हम ऐसी गलतियों से बच सकते हैं। उन्होंने कहा जो स्टील की फैक्ट्रीज होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, प्राइवेटीकरण नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा जो सीमेंट की फैक्ट्रीज होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए, ना कि प्राइवेटीकरण होना चाहिए। प्राइवेटीकरण होगा सारा बोझ लेबर पे बढ़ेगा, लेबर यानी कमजोर वर्ग। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कमजोर वर्ग को उठाना चाहते थे, महिलाओं को, मजदूरों को, लेकिन हम लोग इसके जस्ट विपरीत काम कर रहे हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की थ्योरी इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ रूबी एक बुक लिखी और उन्होंने उसमें जिक्र किया कि किस प्रकार से मनी की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन किया जा सकता है ताकि आपका जो देश है वो महंगाई से बच सके। और उन्हीं के विचारधारा पे आरबीआई बैंक जो है वो आज खड़ा है, जो तमाम भारत के बैंक को संचालित कर रहा है। मैं ज्यादा ना बोलते हुए अपने बातों को यहीं पे विराम करना चाहूंगा और मैं एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में कि आज लंदन में उनकी बायोग्राफी को टेक्स्ट बुक बनाकर स्टूडेंट के बीच पढ़ाया जा रहा है। लेकिन आज हमारा देश उनके बायोग्राफी को टेक्स्ट बुक में इंक्लूड नहीं किया है। अगर आज आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जानना है तो शायद आपको ऐसे बी आर अम्बेडकर के पार्क में, जयंती में, लाइब्रेरी में आपको पढ़ना पड़ेगा और तो भी तब जब आपको कोई बताए। ये बहुत ही दुखदायी बात है कि हमारे देश के जो है
उनको विदेशों में पढ़ा जा रहा है टेक्स्ट बुक के तौर पे, ना कि भारत में। मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाली पीढ़ी में या जो भी सरकार है इसे लागू करे अपने देश में भी, ताकि हम उस आवाज को समझ सके कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर किसी एक के नहीं सब के थे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान।